हेलो, लिली एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो एक चाइनीज़ ड्रामा पे है जिसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारा मेल लीड जियो दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ और हमारी फीमेल लीड लिंक को कॉल करके बोलता है कि उसे डिवोर्स लेना है। फिर लिंक जियो से रीज़न पूछती है तो वो बताता है कि हमारी शादी एक गलती थी और अब ग्रैंडफादर नहीं रहे, तो उन्हें डिवोर्स ले लेना चाहिए। फिर लिंक कहती है कि हमारे साथ में बिताए 4 साल का क्या, तो जियो उसे भूल जाने और अपनी शक्ल वापस ना दिखाने करीब आने लगती है। तो जियो उससे पूछता है कि वो एक दूसरे को जानते हैं। फिर लिंक जियो का नाम पूछकर अपना नाम बताती है और कहती है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, और फिर जियो को किस करने लगती है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ जियो के घर आने पर लिंक आकर उसे खाने को बोलती है जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। लेकिन जियो उसे सुनाते हुए ये सारे काम घर की नैनी कर सकती है बोलता है। जिस बीच डिवोर्स की बात आने पर लिंक उसे ग्रैंडफादर के फ्यूनरल के बाद डिवोर्स लेने को बोलती है, लेकिन जियो उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि तुम एग्जिस्ट भी करती हो, इसलिए मैं डिवोर्स पेपर अपने असिस्टेंट चैन से भिजवा दूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। ये सुनकर वो मिस्टर मो को कॉल करके पिकअप करने के लिए बुलाती है और अच्छे से तैयार होने लगती है। फिर मिस्टर मो उन्हें लेने आता है और ग्रैंडफादर के फ्यूनरल वाली जगह पर पहुंचा देता है। फ्यूनरल वाली जगह पर कुछ लोग यही बातें कर रहे थे कि जियो की वाइफ कौन होगी और वो एक नैनी की तरह ही रहती है। तभी जियो का भाई शिंगू लिंक को देखकर जो लिंक को कहता है कि मेरे भाई और तुम्हारे डिवोर्स होने वाला है, तो तुम यहाँ क्यों आई हो। ये सुनकर लिंक शिंगू को थप्पड़ मारते हुए बोलती है, जब तक डिवोर्स नहीं होता मैं तुम्हारी भाभी हूँ। इस वजह से वो जियो से कंप्लेन करता है, लेकिन जियो साफ बोल देता है कि तुमने ही कहा था कि अब वो तुम्हारी भाभी नहीं, तो उससे वापस थप्पड़ क्यों नहीं मारते। लेकिन लिंक इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए सीधे ग्रैंडफादर के ग्रेव पर जाती है और बोलती है कि कैसे वो इस चीज़ का विटनेस थी कि उसकी और लिंक की शादी हुई थी और अब हमारा डिवोर्स होने वाला है, तो वो आखिरी बार अच्छे से जाना चाहती है। फिर नेक्स्ट सीन में जियो लिंक और मिस्टर मो को देखकर चैन से पूछता है कि लिंक के साथ कौन है, तो चैन बताता है कि वो शीशैन कंपनी के मिस्टर मो है। फिर चैन लिंक से डिवोर्स कंपनसेशन के लिए अमाउंट पूछता है, जिससे जियो बोलता है कि 50 मिलियन 4 साल नैनी बनने के लिए काफ़ी है, जिसपे लिंक उसे अपनी तरफ से 100 मिलियन का डिवोर्स कंपनसेशन का डॉक्यूमेंट देकर चली जाती है। फिर लिंक अपने घर आती है, जब मिस्टर मो लिंक से पूछते हैं कि क्या वो सही में डिवोर्स ले रही है, जिसपे वो बताती है कि अच्छा ही हुआ कि डिवोर्स हो गया। फिर मिस्टर मो बोलता है कि सही हुआ, अगर उस दिन किसी ने उसको पॉइजन नहीं दिया होता तो उस दिन वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड नहीं करते और ना ही उनकी शादी होती। फिर लिंक मिस्टर मो से उससे पॉइजन के बारे में पूछती है, जहाँ वो बताता है कि वो एक इंसेक्ट से बना है जिसे क्यू वॉर्म कहते हैं, जो लोगों को माइंड को होश में नहीं रखता और फिजिकल होने के लिए फोर्स करता है, और एक बार वो लेने के बाद अगर वो कोई किसी के साथ फिजिकल हो जाता है तो वही इंसान उसका एंटीडोट होगा। जिस बीच लिंक को जियो का कॉल आता है, जो उसे घर आने को बोलता है, लेकिन लिंक कह देती है कि उनका डिवोर्स हो चुका है, तो मुझे अपनी ड्यूटीज करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जियो बोलता है कि उसने अभी तक साइन नहीं किया, इसलिए डिवोर्स कंसिडर नहीं होगा। फिर लिंक उससे बात कभी और मिलने को बोलती है। फिर जियो कहता है कि तुम्हारे पास मेरे से ज़रूरी क्या है, जिसपे लिंक बू से बोल देती है कि वो खुशियाँ ढूंढने में बिजी है, आखिर 4 साल तक घर की नानी बनने के बाद वो फ्री हुई है। फिर नेक्स्ट सीन में जियो इंस्टेंट नूडल्स बनाने की रेसिपी देख रहा था, तभी लिंक वहाँ आकर कहती है, मुझे लगा तुम्हें बस फैंसी और हाई क्वालिटी वाले ही नूडल्स पसंद है। इसी बात के बीच में जियो गलती से गर्म पानी के केटल पर बैठ जाता है, जिससे वो पानी उसके ऊपर गिर जाता है। इसलिए फिर लिंक उसको मेडिसिन लगाती है और उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने को बोलकर रूम में चली जाती है। फिर नूडल्स खाते टाइम वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी यूशिन नाम की एक लड़की जियो को इन्विटेशन कार्ड देते हुए बर्थडे में आने को बोलती है, लेकिन लिंक यूशिन के आने से खुश नहीं दिखती, यहाँ तक कि वो जियो से उसके नूडल्स भी ले लेती है। और लिंक को जेलस करने के लिए जियो यूशिन के आने के बाद बोल देता है और कहता है कि तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में लिंक अपना सारा सामान देखते हुए अपने आप को जेलस ना होने का बोलकर मिस्टर मो को कॉल करती है और उससे बस डिवोर्स पेपर पर किसी तरह जियो का साइन करवाने होंगे, और ये बात जियो सुन लेता है, जिसे उसको थोड़ा बुरा लगता है। फिर घर से जाते वक्त यूशिन लिंक को रोकते हुए कहती है कि कुछ साल घर में नैनी का काम करके वो खुद को फैमिली का पार्ट समझने लगते हैं, लेकिन लिंक उसे अच्छे से सुनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर घर जाते टाइम चैन लिंक को कॉल करके बोलता है कि जियो डिवोर्स साइन के लिए मान गया है और कल 9 AM सिविल अफेयर ब्यूरो में डिवोर्स साइन होगा। ये सुनकर लिंक बोलते हैं कि अच्छा वो आ जाएगी और उस बात से काफ़ी खुश है। लेकिन चैन के साथ जियो भी ये सारी बातें सुन रहा होता है, जो सुनकर उसे काफ़ी गुस्सा होता है कि डिवोर्स होने से वो इतना खुश क्यों हो रही है। फिर घर आकर लिंक मिस्टर मो को कहती है कि कल के लिए मेरे अच्छे कपड़े सिलेक्ट करें, जिसपे वो ये बात उन पर छोड़ने को बोल देता है। अगले दिन दोनों असिस्टेंट लड़ रहे होते हैं कि किनका बॉस ज़्यादा अच्छा है, तभी जियो और लिंक दोनों डिवोर्स लेकर आते हैं और लिंक काफ़ी खुश लग रही थी। फिर वो अपने कार में बैठ जाती है।
फिर जियो चेन से पूछता है कि उसने इतनी जल्दी डिवोर्स ले लिया, उसकी कंपनी कैसी है, जिस पर चेन बताता है कि शीशन कंपनी छोटी तो है हमारी हु कंपनी से, लेकिन अच्छी है। जो सुनकर जियो चेन को मारकर चुप करवा देता है और कहता है कि लिंग को आज 50 मिलियन दे देना। लेकिन चेन बताता है कि लिंग ने एग्रीमेंट में से कंपनसेशन को हटा दिया। तभी लिंग कार में से बोलती है कि मैंने तुम्हें 100 मिलियन भेज दिए हैं। तभी यूशिन जियो को हॉस्पिटल में बुलाती है क्योंकि यूशिन के फादर की हेल्थ खराब हो गई थी। वहाँ जाकर यूशिन डैड को बचाने के लिए हेल्प मांगती है, जिस पे जियो उसे बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने की बात करता है। फिर वो दोनों चाइनीज़ मेडिकल स्टोर में जाते हैं डॉक्टर लिू से बात करने के लिए, और उसी जगह लिंग मास्क लगाकर काम कर रही थी। उसी टाइम डॉक्टर लिू लिंग के पास आकर एक दवाई चेक करने को बोलते हैं, जहाँ लिंग उन्हें दवाई में प्रॉब्लम बता देती है। तभी यूशिन उनसे कहती है कि हम डॉक्टर लिू के लिए आए हैं, तुम दोनों में से वो कौन हो। तभी डॉक्टर लिू उन्हें कहते हैं कि मैं हूँ, और यूशिन पूछती है कि फिर ये कौन है, तो वो बताते हैं कि ये यहाँ के चाइनीज़ मेडिसिन की एक लीडर है। ये सुनकर यूशिन लिंग की बुराई करने लगती है और उसे फ्रॉड बोलती है। ये सुनकर डॉक्टर ली को गुस्सा आ जाता है और वो यूशिन को थप्पड़ मार देते हैं और बताते हैं कि लिंग इस फील्ड में कितनी बेस्ट है। फिर लिंग अपना मास्क उतारती है और यूशिन लिंग को देखकर और शॉक हो जाती है और उसकी बुराई करने लग जाती है। लेकिन डॉक्टर लिू टोकते हुए बोलते हैं कि लिंग हर चीज़ का श्योर निकाल सकती है। तभी लिंग को किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिंग और मिस्टर मो जिनशु होटल आए होते हैं, जिसे उन्होंने अभी लिया होता है। फिर अंदर से कुछ लोग आकर लिंग का वेलकम करते हैं। उसी टाइम जियो और चेन भी वहाँ आते हैं और लिंग और मिस्टर मो को अंदर जाता देख लेते हैं। अंदर लिंग और मिस्टर मो टेबल पर बैठकर ऑर्डर कर रहे होते हैं। तभी जियो भी वहाँ आकर बैठ जाता है और उससे मेंस्ट्रुअल टाइम पर ये सब खाने से मना करता है और खुद मेन्यू लेकर लिंग की सारी फेवरेट डिशेस ऑर्डर कर देता है। तभी मिस्टर विंस्टन वहाँ आते हैं, जिसकी वजह से जियो उनसे बात करने चला जाता है, लेकिन विंस्टन उसे लेट से हो रहे सप्लाई की वजह से डांटते हैं। तभी लिंग बोलती है कि विंस्टन आप बहुत आवाज़ कर रहे हैं। विंस्टन बोलता है कि कौन उसे टोकने की हिम्मत कर रहा है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो लिंग है और वो झुककर उससे माफ़ी मांगता है, तभी वो जियो से पूछता है कि आपको लिंग के साथ खाने का मौका कैसे मिला, तो वो बता देता है कि वो मेरी वाइफ है, लेकिन लिंग टोकते हुए बोलती है कि एक्स वाइफ। फिर विंस्टन लिंग को एग्रीमेंट देते हुए चैनल की बात करती है, जिस पे वो अमाउंट डबल करने को बोलती है और साइन कर देती है और जियो को बोलती है कि आज तुम्हारा सारा खाना फ्री में। तभी जियो कहता है कि तुम प्रेसिडेंट ऑफ आर्ट लॉन्गी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की लीडर और ना जाने क्या क्या हो और कितना कुछ छुपाया है तुमने मुझसे। फिर हमें वापस होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियो सबको बाहर भेजकर लिंग से कहता है कि तुम्हारे इतने सारे जॉब्स ही हैं या इनके अलावा भी और कोई है, और कितनी चीज़ें तुमने मुझसे छुपाई है, और मिस्टर मो का तुम्हारे साथ क्या रिलेशन है। जो लिंग उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है। फिर जियो को यूशिन का कॉल आता है, जो उसकी फादर की हेल्थ का प्रॉब्लम की वजह से उसे बुलाती है। फिर नेक्स्ट सीन में लिंग घर पर बैठी होती है, तभी उसे किसी का कॉल आता है जो उसे शिंगू की भाभी बोल रही है पूछता है, और वो मना कर देती है। तभी कॉल पर शिंगू उस इंसान को कहता है कि लिंग मेरी भाभी नहीं, और अगर तुम्हें मुझसे मारना है या काटना है तो आ जाओ। फिर कॉल पर शिंगू के चिल्लाने की आवाज़ आती है, इसलिए अब वो उसकी जगह पर मिस्टर लगती है, लेकिन मिस्टर मो उसे रोकते हैं। लिंग पूछती है तुमने मेरी फिक्र क्यों हो रही है, लेकिन वो कहता है नहीं, जो लोग अंदर हैं कि तुम उन्हें बिना रहम मारोगी, और कहता है मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। फिर लिंग अंदर आकर सबको अच्छे से सबक सिखाकर शिंगू को बाहर लाती है। तभी वहाँ जियो और चेन भी आ जाता है और उसे अपनी की गई चीज़ों को खुद सॉल्व करने को बोलता है। फिर लिंग जियो को बोलती है हमारा डिवोर्स हो चुका है, तो अपनी फैमिली को मेरा नंबर डिलीट करने को बोल दो। फिर अंदर से वो लोग आते हैं जिन्होंने मार खाई थी। फिर बात होने के बाद जियो लिंग को हॉस्पिटल चलने को बोलता है ताकि वो यूशिन के फादर का इलाज कर सके। हॉस्पिटल में लिंग यूशिन को उसके फादर की सर्जरी के लिए साइन करने को बोलती है और यूशिन मना कर देती है कि ये कहते हुए कि लिंग सर्जरी नहीं कर पाएगी, वो वैसे भी इतने टाइम से हाउसवाइफ का काम कर रही थी। लेकिन लिंग यूशिन को उसके डैड के बताते हुए बोलती है कि अभी सर्जरी नहीं की तो वो लेट हो जाएगा। फिर लिंग के साथ के डॉक्टर बताते हैं कि कोई भी वेस्टर्न डॉक्टर सर्जरी नहीं कर पाएंगे और लिंग हमारे हॉस्पिटल की चीफ फिजिशियन है और उनके अलावा ये सर्जरी कोई नहीं कर सकता। फिर लिंग कहती है कि अगर तुमने साइन नहीं किया तो अपने फादर को बचाने का बेस्ट टाइम भी तुम गवा दोगी, इसलिए यूशिन साइन कर देती है। फिर ऑपरेशन खत्म होने के बाद वो यूशिन को बताती है कि सर्जरी अच्छे से हुई है, 3 दिन तक आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे, सब सही रहा तो जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन में जियो लिंग के कैबिन में आकर उसके बालों को चेहरे से हटाते हुए कहता है कि हमारी फैमिली पहले जैसी हो सकती है और मेरा और यूशिन का कजिन जैसा रिश्ता है। लेकिन लिंग कह देते कि इससे मुझे कोई मतलब नहीं और जाने लगती है। तभी जियो लिंग को उठाकर टेबल पर बैठाता है और उससे किस करने का ट्राई करता है। वहीं दूर से यूशिन भी ये सब देख रही थी, इसलिए वो डोर नॉक करती है। फिर वो अपने पापा की सर्जरी का पूछने लगती है। जियो उसे अंदर बुलाकर बात करने को बोलता है, लेकिन लिंग जियो को रोककर उसे बाहर जाने को बोलती है, इसलिए जियो वहाँ से चला जाता है। फिर यूशिन लिंग को जियो से दूर रहने को बोलती है, लेकिन लिंग उसे कह देती है कि उसे ओवरटाइम वर्क करना है और यूशिन के मुंह पर डोर बंद कर देती है।
फिर पार्किंग में यूशिन जियो के पास आकर उसे बाहर खाने के लिए बोलती है, लेकिन वो यूशिन के पीछे खड़ी लिंग को देखने के बाद यूशिन को जाने को बोलकर लिंग के पास जाता है। लेकिन यूशिन फिर जियो को अपनी चोट के बारे में बताने लगती है, जिससे परेशान होकर जियो चेन को बुलाकर हॉस्पिटल कॉल करने को बोलता है। लेकिन तभी उन सबको रियलाइज़ होता है कि वो हॉस्पिटल में ही तो है, इसलिए अब जियो चेन को यूशिन के साथ रहने को बोलकर लिंग के पास चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चेन जियो के पास लिंग की इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, जो बताता है कि उसने अंशी के मेडिकल में पढ़ाई की थी, लेकिन अननोन रीज़न की वजह से ड्रॉप ले लिया। फिर उसकी फैमिली और स्टेप मॉम के बारे में बताता है। नेक्स्ट सीन में लिंग जब हॉस्पिटल आती है तो एक स्टाफ उसे रोककर माओ नाम के पर्सन की एक फाइल दिखाते हुए बोलता है कि ये केस अंशी सिटी से आया है। तभी लिंग को उसके डैड का कॉल आता है, जो लिंग को माओ के बारे में बताकर उनकी हेल्प करने के लिए बोलते हैं, लेकिन लिंग मना कर देती है। फिर उसके डैड उसे घर आने को बोलते हैं कि उनकी दादी उन्हें मिस कर रही है, लेकिन लिंग ये भी इग्नोर कर देती है और कॉल कट कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि लिंग और उसके डैड के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। कॉल कट होने के बाद लिंग की स्टेप मॉम उसके डैड के पास आती है और उससे कहती है कि माओ को लिंग पसंद आ गई तो हमारी फैमिली का बहुत फ़ायदा होगा, और इन सब में उसके खुद के फादर सपोर्ट कर रहे थे, जिससे हमें क्लियर होता है कि सच में लिंग और उसके डैड के बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं। तभी लिंग की दादी आकर उन्हें लिंग के साथ ऐसा करने से मना करती है, लेकिन लिंग की स्टेप मॉम उन्हें गिरा देती है और मेड को बुलाकर सब संभालने को बोलती है। नेक्स्ट सीन में लिंग माओ को चेक करने पहुँचती है, जहाँ उसकी हरकतों से ही हम समझ जाते हैं कि उसके इंटेंशन अच्छे नहीं हैं और वो बस लिंग से शादी करना चाहता है। फिर वो बताता है कि वो हु कंपनी के जनरल मैनेजर है और बताता है कि उसके पास कंपनी की आधी वेल्थ है, और अपनी वेल्थ के शो ऑफ करने लगता है और लिंग को दर्द का बोलकर फोर्सफुली टच कर रहा था, लेकिन लिंग उसे अच्छे से जवाब देती है। लेकिन फिर भी वो जनरल मैनेजर होने का रौब झाड़ रहा होता है। फिर लिंग किसी को कॉल करके चली जाती है। उसके बाद माओ लिंग के डैड को कॉल करके बताता है कि वो बिल्कुल भी ओबीडिएंट नहीं है, लेकिन उसके डैड उसे एश्योर करते हैं और उससे अच्छे से सिखाएंगे इसी बारे में। फिर माओ के कंपनी से कॉल आता है, जो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुमने किसको ऑफेंड किया है, अब तुम्हारे अच्छे दिन खत्म। और माओ बस माफ़ी मांगते रह जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जियो बॉक्सिंग कर रहा होता है, तभी चेन आकर उसे लिंक की इन्फॉर्मेशन की कंफर्मेशन के बारे में बताता है। फिर जियो चेन से वेस्टर्न डॉक्टर ढूंढने को बोलता है, लेकिन चेन उससे लिंक के पास जाने को कहता है, शायद उसके पास कोई सोल्यूशन हो। फिर जियो चेन को फाइटर्स ढूंढने को बोलता है, क्योंकि वो फाइट क्लब शुरू करना चाहता था। दूसरी तरफ लिंग एक बॉक्सिंग चैंपियन के बारे में देखती है। फिर मिस्टर मो उससे बताते हैं कि बहुत से क्लब्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जीतने वाले को ओलंपिक्स की फ्री टिकट मिलेगी। फिर लिंग मिस्टर मो को अपने फाइटर्स अरेंज करने को बोलती है, लेकिन वो बताता है कि जियो ने काफ़ी फाइटर्स को अच्छी सैलरी में ले लिया, इसलिए लिंग मिस्टर मो को साइन अप करने को बोलती है। फिर हमें बॉक्सिंग चैंपियनशिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लास्ट मैच लास्ट राउंड के विनर के लिए योशिवा के बीच में था, जो और कोई नहीं लिंग होती है। फिर जियो अपने भाई से पूछता है कि योशिवा कौन है, तो वो बताता है कि योशिवा इंटरनेशनली बहुत फेमस है। फिर कुछ लोगों की बातों से पता चलता है कि योशिवा ने काफ़ी पहले रिटायर ले लिया था। इसी बीच कोई लिंग के लेग्स को कॉम्प्लीमेंट देता है, लेकिन जियो को ये सुनकर खराब लगता है, इसलिए वो उस आदमी को वहाँ से हटवा देता है। मैच शुरू होते वक्त जियो को लिंग की फिक्र हो रही थी, इसलिए जैसे ही ओपोनेंट पंच मारने वाला होता है, जियो बीच में आ जाता है, जिससे जियो को चोट लग जाती है और फिर लिंग को बुलाकर कहती है कि मेरे हस्बैंड जियो को हटवाती है और अपोनेंट से फाइट करती है, जिसमें वो जीत जाती है। जीतने के बाद जियो उसे नॉइजली भीड़ में चिल्लाने लगता है कि वो मेरी वाइफ है। मैच के बाद लिंग अपने रूम में आती है। यहाँ जियो उसका ऑलरेडी वेट कर रहा होता है, उसे अभी के बारे में पूछता है कि तुमने मुझे अपना हस्बैंड बोला, लेकिन लिंग ये सारी बात को इग्नोर करके कपड़े बदलने जा रही होती है। तभी जियो उसे रोक लेता है और कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, बातों का कोई मतलब नहीं है। फिर जियो उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन लिंग उसके लिप्स पर काट देती है और किसी को अंदर बुलाती है। लेकिन जियो का भाई अंदर आता है, जो इन दोनों को ऐसे देख लेता है, लेकिन जियो उसे बाहर जाने को बोलता है। फिर जियो लिंग को रात को अपने घर आने को बोलता है, लेकिन लिंग कह देती है कि उसके पास घर है। लेकिन फिर जियो उससे उसकी मॉम के बारे में कुछ बोलता है, जिस वजह से लिंग को जियो के घर जाना पड़ता है। फिर दोनों जियो के घर आते हैं और लिंग पूछती है कि बताओ मेरी मॉम को क्या हुआ, जिस पे जियो के साथ गई थी तो वापस कब तक आएगी। पर जियो उसे कह देता है कि इन सब से उसका मतलब ना रखें। फिर कॉल कट होने के बाद जियो लिंग के बाल को हटाते हुए उसके क्लोज आने लगता है, पर लिंग खुद वो सब हटा के उसके क्लोज आने लगती है और उसे किस करने से ठीक पहले उसकी नेक पर मारकर बेहोश कर देती है। होश में आने के बाद वो डिनर करते हैं, जिस बीच जियो को ल्यूशिन का कॉल आता है, जो उसे कल के लिए कार मांगती है। फिर लिंग को मिस्टर मो का कॉल आता है, उसे पूछता है कि वो घर तो आएगी ना। उसके बाद जियो टेबल पर से उठकर जाता है, जहाँ उसकी हालत ठीक नहीं लग रही होती है। फिकर के मारे लिंग जियो को चेक करने जाती है, तो जियो लिंग को कहता है कि चेन को कहकर मेडिसिन लेकर आए। फिर चेन आता है और मेडिसिन देता है। फिर लिंग उससे बीमारी के बारे में पूछती है, तो चेन बताता है कि जब भी वो इमोशनली अनस्टेबल फील करते हैं तो वो काम होने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है, वरना वो कोमा में जा सकता है।
फिर लिंग कहती है कि मुझे इस बीमारी का क्यों नहीं पता। तो चेन बताता है कि आपके साथ रहने पर ये सब ठीक होते थे और कहता है कि शायद ये बीमारी आपसे ही जुड़ी हो, मतलब आपके होने से ही ठीक हो जाते हैं। फिर लिंग उससे कहती है कि तुमने 4 साल तक मुझे एंटीडोट जैसे यूज़ किया। फिर जियो भी कहता है लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम के बारे में इन्वेस्टिगेशन भी की। फिर जियो लिंग को जो फ्रॉड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे काफ़ी काम करते हैं और तुम्हारी मॉम का नाम इसमें सबसे लास्ट में है और तुम्हारी स्टेप मॉम की फैमिली बिजनेस भी शेंकेन ग्रुप का छोटा सा पार्ट है। तो लिंग कहती है कि तुम्हारा मतलब मेरी मॉम लैब में गई थी जो शेंकेन कंट्रोल करता है, जहाँ लाइफ या डेथ का कुछ पता नहीं, और उसके तुरंत बाद मेरे डैड ने हु फैमिली में शादी कर ली जो शेंकेन के कंट्रोल में आती है। फिर जियो कहता है कि वो हेल्प कर सकता है मॉम को ढूंढने में, पर लिंग इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू बोलकर चली जाती है। फिर कार में जाते हुए लिंग के साथ बिताए रोमांटिक मोमेंट को याद करती है। अगर थोड़ा और होता तो मुझे तुमसे वापस से प्यार हो जाता। फिर घर पर लिंग अपना काम कर रही थी, तभी मिस्टर मो नशे की हालत में आकर लिंग की फोटो अपने वेबो अकाउंट से पोस्ट कर देता है और दूसरी तरफ चेन जियो को वो फोटो दिखा देता है। फिर मिस्टर मो लिंग से पानी मांगता है। लिंग को ये सब अजीब लग रहा होता है, इसलिए वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर मो को फीवर है। इसलिए वो मिस्टर मो को रूम में ले जाकर लेटा देती है और फीवर चेक करने के लिए थर्मामीटर लगा देती है। उसी टाइम जियो भी वहाँ आ जाता है और लिंग को अपने साथ घर चलने के लिए बोलता है, पर लिंग मना करते हुए बोलती है कि उनका डिवोर्स हो गया है और उन 4 साल में कोई प्यार या कुछ नहीं था, पर अब तुम ये भी कंट्रोल करना चाहते हो तो मैं कहाँ रहती हूँ। इतने में जियो बेहोश होकर लिंग और मिस्टर मो के ऊपर गिर जाता है। फिर लिंग चेन को बुलाकर जियो को हटाने को बोलकर पूछती है कि जियो अचानक से कैसे हो गया। फिर चेन बताता है कि लास्ट टाइम आपके जाने के बाद से ये अच्छे से नहीं सोए थे। लिंग चेन को कहती है कि जियो को घर लेकर जाए, लेकिन चेन बहाना बनाते हुए कहता है कि उसे काम है और वो चला जाता है। फिर लिंग फ्रस्ट्रेशन है। फिर अगले दिन जब ये दोनों उठते हैं तो चिल्लाने लगते हैं, जिस वजह से लिंग भी उठकर इनकी वीडियो बनाने लगती है। मिस्टर मू और जियो लड़ने लगते हैं कि वो यहाँ क्यों और कैसे आए। तभी मिस्टर मू को किसी का कॉल आता है और कल वेबो और मिस्टर मू ने लिंग की फोटो पोस्ट की थी, वो सर्चेस में आ जाता है। फिर जियो मिस्टर मू का फोन लेकर उसके सारे वेबो फ्रेंड्स को डिलीट कर देता है। बाहर आकर जियो लिंग को ब्रेकफास्ट बनाने को बोलता है, पर ऑब्वियसली वो कह देती है कि मैंने तुम्हें रात में रुकने दिया था, वही काफ़ी था। मिस्टर मू भी आ जाता है और लिंग चली जाती है और मिस्टर मू और जियो बिल्लियों की तरह लड़ने लगते हैं। इतने में लिंग ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है, लेकिन वहाँ भी दोनों विनेगर के लिए लड़ने लगते हैं। फिर लिंग जियो के साथ नीचे आती है और चेन को कहती है कि उसे 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुँचना है, लेकिन चेन कहता है कि मिनिमम 20 मिनट्स लगेंगे। इसलिए अब लिंग खुद ही ड्राइव करती है और लिंग की ड्राइविंग देखकर जियो और चेन दोनों की हालत देखने लायक थी। फिर लिंग कार से निकलकर हॉस्पिटल जाती है और चेन और जियो अपनी खराब हालत संभाल रहे होते हैं। तभी माओ लिंग के लिए हॉस्पिटल रेडी करके आया था। इतने में लिंग भी बाहर आ जाती है और माओ को कहती है कि तुम सुधरे नहीं, कल ही तो पंच मारा था ना। फिर माओ उसे पंच वाली जगह दिखाता है जहाँ उसने टैटू बनवा लिया था। ये सब देखकर जियो माओ को अपने पास बुलाता है। माओ आकर कहता है कि लिंग आपकी एक्स वाइफ है, आपको बस उनसे मैटर से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर माओ उसको जिस कार में वो आया था वो गिफ्ट में लेने बोलकर स्कूटी में चला जाता है। उसके जाने के बाद जियो लिंग का फ्लावर बुके चेन को देता है और लिंग को बात करने के लिए कार में बैठाता है। जियो फिर से कान में बोलने के लिए उसे क्लोज बुलाता है और उसके नेक पर बाइट कर देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ हॉस्पिटल में सारे लोग उस नेक को इंसान को देखें, और दूसरा ऑप्शन देता है कि मेरे घर चलो ताकि उसे छुपा लें। लिंग भी ये निशान को नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए वो घर जाने के लिए मान जाती है। फिर घर आकर वो मेकअप से उस निशान को छुपा रही थी, तभी जियो उसको आकर पीछे से हक कर लेता है, लेकिन उसे ये सब करने से मना करती है। लेकिन वो लिंग को उठाकर बेड पर ले जाता है। लिंग उसे काफ़ी रोकती है कि हमारे ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है और उसे पंच भी मार देती है, लेकिन स्टिल जियो उसके क्लोज आकर उसे किस करने लगता है। फिर अगले दिन जियो कपड़े पहनकर जैसे ही रूम से निकलता है, लिंग उठकर सोचती है कि उसने ये सब होने भी कैसे दिया, और फिर अपना समझता है कि उसने मास्क तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि कल लिंग ने पंच मारने की वजह से उसके चिक्स पर निशान पड़ गया था। फिर मीटिंग में सब चोट की बात कर रहे होते हैं और जियो का भाई समझ जाता है कि ये किसका काम है, इसलिए वो लिंग की बुराई करने लगता है। इसलिए जियो चेन को बुलाकर उसके भाई को अफ्रीका रीजन में मैनेजमेंट का काम दे देता है, जिससे उसका भाई परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लिंग मिस्टर मो से अपने नेक पर बाइट पर दवाई लगवा रही होती है और मिस्टर मो पूछते हैं कि कहीं ये जियो का काम तो नहीं। इसी बीच लिंग को फ़ोन से पता चलता है कि जियो की चोट वाली बात वायरल हो रही है। तभी लिंग को जियो का कॉल आता है, जो लिंग को इस साल के TCM चैरिटी गैला में एज अ पार्टनर साथ चलने को बोलता है, लेकिन मिस्टर मो के कहने पर लिंग उसको मना कर देती है। और दूसरी तरफ जियो भी चेन को मुंह बनाते हुए बोलता है कि मैं अब नहीं जाऊंगा। फिर चेन जियो को बताता है कि इस साल फीमेल डॉक्टर आएगी डोनेशन कलेक्ट करने, कहीं वो लिंग तो नहीं।
लेकिन जियो को अभी भी शक था, इसलिए चेन कॉल करके मना करने वाला था। तभी जियो जाने के लिए माँ स्पीच देने आती है। माओ जियो को बोलता है कि अब रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहता था कि उसे अब लिंक का पीछा छोड़ देना चाहिए। फिर डोनेशन का टाइम आता है और होस्ट बताती है कि इस सारे पैसों को हम ज़रूरतमंद में बांटेंगे और जो सबसे ज़्यादा डोनेशन देगा उसे हमारी डॉक्टर फ्री में चेक करेंगी। ये सुनकर जियो 100 मिलियन लगा देता है और माओ कहता है कि ये तुमने जानबूझकर किया ना। इस पर जियो उससे मुंह बनाकर चिढ़ाने लगता है। इसी बीच होस्ट ये अनाउंस करती है कि डॉक्टर जियो को चेक करेंगी, लेकिन माओ अपने पॉकेट से टूथपेस्ट निकाल कर लगा देता है और खड़े होकर बेहोश होने की एक्टिंग करता है। और टूथपेस्ट की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे उसे सच में कुछ हुआ हो। इसलिए माओ का फ्रेंड भी एक्टिंग में साथ देते हुए चेक करवाने का चांस माओ को देने को बोलता है, लेकिन जियो कहाँ मानने वाला था। फिर फ्लैशबैक से पता चलता है कि ये आइडिया माओ के फ्रेंड का था। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ जियो अपने असिस्टेंट चेन को इशारा करता है। फिर जियो खड़ा होकर जाने लगता है और फिर वो अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है। फिर चेन लिंक को बोलता है कि आपको हमारे बॉस को बचाना पड़ेगा, लेकिन लिंक बैठे बैठे बस ये कॉमेडी एंजॉय कर रही थी। और दूसरी तरफ जियो का असिस्टेंट और माओ का फ्रेंड दोनों लड़ रहे होते हैं कि किसका चेकअप पहले होना चाहिए। लेकिन फिर लिंक बोलती है कि वो सिर्फ सबसे सीरियस का ही चेकअप करेंगी। इसलिए माओ का फ्रेंड उसे चेयर से उठाकर मारने वाला था, लेकिन माओ खुद ही खड़ा होकर बोलता है, लिंक आप अमेजिंग डॉक्टर हो, आपके मेरे पास आने से पहले ही प्रॉब्लम खत्म हो गई और अब मैं ठीक हो गया। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन चेन और जियो अभी भी एक्टिंग जारी रखते हैं। लेकिन लिंक उन्हें सुई से डरा देती है, जिस वजह से जियो खुद ही उठ जाता है और फिर चेन लिंक की तारीफ करता है कि वो कितनी अच्छी डॉक्टर है। इसके बाद लिंक बाहर चली जाती है। फिर जियो उसके पीछे जाकर बोलता है कि मैं जानता हूँ मैं गलत था, लेकिन मैं माओ को तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाने दे सकता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जिस पे लिंक ओके बोलकर कहती है कि मैं चेंज करके आती हूँ पहले। फिर जियो भी खुश हो जाता है कि लिंक नाराज़ नहीं है। तभी उसके नेक पर एक कीड़ा काटता है। तभी यूशिन जियो के पास आकर कहती है कि लिंक ने बोला आप मुझे ढूंढ रहे हो, और फिर यूशिन जियो को लेकर चली जाती है। फिर फ्लैशबैक से पता चली जाती है। तभी उसको किसी का कॉल आता है जो उस इंसेक्ट के बारे में बताता है। फिर यूशिन उससे कहती है कि आज से मैं तुम्हें नहीं जानती, और कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में चेन लिंक और मिस्टर मू को कार को रोककर बोलता है कि जियो नहीं मिल रहा। फिर वो सर्वेलेंस कैमरा की हेल्प से देखते हैं कि यूशिन जियो को लेकर गई, और चेन ने भी नोटिस कर लेता है कि उसको किसी इंसेक्ट की वजह से होश नहीं है। फिर हमें वापस यूशिन और जियो को दिखाया जाता है, जहाँ जियो अभी भी लिंक को याद करते हुए अपनी वाइफ का नाम ले रहा था, जिस बात पर यूशिन को अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो बोलती है कि आज से वो दोनों हस्बैंड वाइफ ही होंगे, और जियो का कपड़े खोलने लगती है। तभी लिंक और चेन वहाँ आकर यूशिन को दूर करते हैं, और लिंक बताती है कि जियो को पॉइजन दिया गया है और यूशिन के पास ही एंटीडोट होगा। लेकिन तब तक चेन ने यूशिन को बाहर हटा दिया था। इसी बीच जियो लिंक का हाथ पकड़ लेता है और चेन इन दोनों को ऐसे छोड़कर चला जाता है। फिर अपना हाथ छुड़वाने के चक्कर में लिंक जियो के ऊपर गिर जाती है और दोनों के बीच किस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लिंक ने जियो को चेयर पर बांधा हुआ होता है और कल रात उसने जो किया इसके बारे में पूछती है, और जैसे ही लिंक जियो को क्लोज आती है वो उसे बेड पर गिरा देता है और फिर उसके क्लोज आने लगता है। लेकिन जियो को इस तरफ से परेशान करने को मना करती है, तो जियो भी अगली बार से उसको इतने क्लोज आने से मना करता है और शावर लेने चला जाता है। बाहर आकर वो लिंक को आवाज़ लगाता है, लेकिन लिंक वहाँ से जा चुकी थी। पर चेन आवाज़ सुनकर अंदर आता है। फिर जियो कल वाले इंसेक्ट के बारे में पूछकर यूशिन से डील करने की बात करता है। फिर नेक्स्ट सीन में लिंक अपना काम कर रही होती है। तभी जियो उसे कॉल करता है, लेकिन वो मिस्टर मू को कॉल पिक करने को बोलती है, लेकिन दोनों में से कोई कॉल पिक नहीं करना चाहता था। फिर लिंक मिस्टर मू वो बताती है कि जियो को भी किसी इंसेक्ट की वजह से ये सब हुआ, और फिर मिस्टर मू बताता है कि इन सब के पीछे शैंकेन ग्रुप का ही हाथ है। फिर लिंक मिस्टर मू को शैंकेन ग्रुप और यूशिन के बीच कनेक्शन के बारे में पता करने को बोलती है। दूसरी तरफ लिंक जियो को कॉल पिक नहीं कर रही होती है, इसलिए वो चेन को अपने फ़ोन से लिंक को कॉल करने को बोलता है और लिंक कॉल पिक कर लेती है। फिर वो पूछती है कि क्या हुआ। फिर जियो चेन को इशारे में बताता है कि उसे क्या बोलना है। फिर चेन लिंक को कहता है कि जियो ने उसे 2 दिन से कुछ नहीं खाया, आप आकर चेक कर लो। पर लिंक कहती है कि उसने 2 दिन से नहीं खाया तो भूखा होगा। फिर जियो के इशारे पर चेन कहता है कि बॉस को स्टमक एक और वॉमिटिंग हो रही है, लेकिन लिंक उसे क्यूरिंग सेंटर जाकर चेक करवाने को बोलकर कॉल कट कर देती है। पर चेन उसे वापस कॉल करता है और इस बार तो वो बोलता है कि बॉस अब नहीं रहे, तो लिंक उसे एम्बुलेंस को कॉल करने को बोलती है और वापस कॉल कट कर देती है। फिर चेन जियो की तरफ देखता है। फिर जियो कहता है कि एम्बुलेंस को कॉल करो, लेकिन कहो कि डॉक्टर लिंक होनी चाहिए। इसलिए अब लिंक को खुद ही वहां आना पड़ता है, जो जियो के पल्स चेक करके बोलते हैं कि सब सही है, लेकिन वो और भी बहाने बनाने लगता है। फिर लिंक को वहां रुकना ही पड़ता है, जहाँ बात करते करते वो दोनों एक दूसरे के कंधे पर सो गए थे। उठने पर लिंक के नेक में पेन हो रहा था। फिर जियो उसकी मसाज करता है। तभी यूशिन वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर लिंक खाना बनाने चली जाती है।
फिर यूशिन जियो को एक जगह साथ चलने को टाइम परेशान करने से मना करती है और कहती है कि वो जेलस नहीं है। फिर लिंग रेडी भी आ जाती है जो इशारों में एम्प्लॉय को उससे ना पहचानने की एक्टिंग करने को बोलती है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि फोटोग्राफर लिंग को उसकी एक फ़ोटो लेने की परमिशन मांगता है और उसे कॉम्प्लीमेंट भी देता है, जिससे जेलस होकर जियो उसकी और लिंग के साथ में फ़ोटो लेने को बोलता है। फिर लिंग फ़ोटो खिंचवा के स्टोर के अंदर चली जाती है, जहाँ एम्प्लॉय आकर उसे यूशिन के कॉन्टैक्ट के परफॉर्मेंस के बारे में पूछती है, तो लिंग उसे नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करने के लिए बोलती है। तभी यूशिन जियो के साथ अंदर आकर लिंग जैसी ड्रेस लेने को बोलती है, पर जियो मना कर देता है। तभी वो एम्प्लॉय से वो ड्रेस मांगती है, लेकिन एम्प्लॉय मना कर देती है। यूशिन कहती है कि वो एम्बेसडर है ना, फिर क्यों नहीं। फिर एम्प्लॉय बताती है कि कैसे लिंग ने जो ड्रेस पहनी है वो बस 3 ही है और लुओन ब्रांड की बुराई करने लगती है। तभी लिंग आकर उसे रोकती है, लेकिन यूशिन कहती है कि इन सब में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तुम हो कौन। फिर जियो कहता है कि हमारा कॉन्टैक्ट है लुओ के साथ, सब उसके अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन लिंग यूशिन के सारे परचेस और यूशिन को उसके स्टोर से बैन कर देती है, लेकिन यूशिन इसका मजाक में लेती है। रॉयल लिंग की बात मानकर ओके कहती है, जिससे वह शॉक होकर यूशिन पूछती है कि लिंग है कौन, और कहती है कि ये सब मिस्टर मो का है ना, एक दिन वो तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन लिंग उसे सच्चाई न बताते हुए उसे अच्छा जवाब देती है। यूशिन लिंग को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन जियो उसे रोकता है और कहता है कि तुम होती कौन हो उसे मारने वाली। फिर लिंग एम्प्लॉय से कहकर यूशिन को निकलवाने के लिए बोलती है, लेकिन यूशिन वापस से लिंग के बारे में बोलने लगती है। तभी जियो उससे चुप होने को बोलता है, लेकिन जब यूशिन को रियलाइज होता है कि उसने जियो के सामने अपनी इमेज खराब कर दी, तो वो सारा ब्लेम लिंग पर डाल देती है कि इसने मुझे गुस्सा दिलाया। लेकिन जियो उनकी एक नहीं सुनता और बॉडीगार्ड आकर उनसे ले जाते हैं। उसके बाद लिंग एम्प्लॉय से कहकर लुओन और जियो के कंपनी के बीच सारे कॉन्टैक्ट टर्मिनेट करने को बोल देती है। नेक्स्ट सीन में चेन, जियो और यूशिन कार से वापस जा रहे होते हैं, लेकिन यूशिन फिर से लिंग के बारे में बोलने लगती है, इसलिए वो उसे कार से उतरवा देता है। फिर अगले सीन में जियो लिंग को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आते हैं। फिर दोनों लिफ्ट में फंस जाते हैं, इसलिए वो स्टाफ को कॉल करके बताते हैं और जियो कहता है कि चेन को बुलाओ, वो हेल्प कर देगा। और लिंग भी कहती है कि मिस्टर मो को बुलाने को, जो सुनकर जियो काफ़ी जेलस होकर लिंग को देखता है और उससे किस करने लगता है। उसी टाइम चेन और स्टाफ वाले लिफ्ट के पास जाते हैं। तभी चेन कैमरा में नोटिस करता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर मो ये देखकर खुश नहीं था। फिर वो चेन को बताता है कि लिंग को क्लॉस्ट्रोफोबिया है और यही बात चेन जियो को बताता है। तभी लिफ्ट नीचे गिरने लग जाती है। फिर चेन सबको एम्बुलेंस बुलाकर सबको जल्दी से ठीक करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूशिन को देखते हैं, जिसने ये सब कराया होता है। फिर लिफ्ट खुलने पर जियो लिंग को उठाकर बाहर लाता है और सीधे बाहर ले जाता है, यहाँ तक कि वो यूशिन को भी इग्नोर कर देता है। तभी मिस्टर मो रुककर यूशिन को कहते हैं कि तुम्हें नहीं दिख रहा, जियो को तुम में इंटरेस्ट नहीं है। फिर हॉस्पिटल में जियो लिंग के पास आने लगता है और उसके पास आकर वो सो जाता है। तभी लिंग को अच्छा फील नहीं होता, इसलिए वो मिस्टर मो को कॉल करके पूछती है कि क्या हुआ। फिर मिस्टर मो गू वॉर्म वाली बात बता देता है और कहता है कि तुम दोनों अकेले साथ में जो करते हो वो करो। पहले तो जियो को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो समझ आता है कि उसे क्या करना है। कॉल कट करने के बाद मिस्टर मो मन में कहता है कि जियो तुम बहुत लकी हो, इसका मतलब शायद वो सच में लिंग को पसंद करता है। फिर जब लिंग की आंख खुलती है तो वो जियो के साइड में सोई हुई थी। फिर जियो के चेस्ट पर देखने पर उसे पता चलता है कि गूवॉर्म का इफेक्ट उसने अपने ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया है। फिर लिंग मिस्टर मो को कॉल करके पूछती है कि ये बात तुम्हें उसने बताई थी। फिर वो कहता है कि उसने पूछा था। फिर लिंग जियो को कहती है कि ये बहुत पेनफुल है। जियो कहता है कि हाँ अब पता चल रहा है। फिर चैन जियो को बताता है कि एलिवेटर में पीछे भी यूशिन का ही हाथ है। जियो यूशिन के उस पर नज़र रखने को बोलता है। मीटिंग में वो सबको बताता है कि उसने कल के एलिवेटर केस पर रिसर्च करवाई और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पर इल्ज़ाम लगा देता है, लेकिन डिपार्टमेंट के हेड कहते हैं कि इन सब में उनका डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है। फिर हमें शैंकेंग दिखाया जाता है जो यूशिन से मिलने आता है और उससे कहता है कि तुम्हें जियो चाहिए, मुझे लिंग। वो पूछती है कि तुम्हें लिंग क्यों चाहिए, तो वो बताता है कि लिंग ब्लैक वाटर फंड के प्रेसिडेंट है, जिनके पास बहुत पावर है। अगर हमने उसे कंट्रोल कर लिया तो पूरा ब्लैक वाटर ग्रुप हमारा होगा। नेक्स्ट सीन में चेन जियो को उसी गूवॉर्म के बारे में बताता है कि वो एंशियंट टाइम में लड़कियों को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। फिर जियो पूछता है कि वो लिंग की बॉडी में कब से था। वो बताता है यूशिन ने वो आपकी ड्रिंक में मिलाई थी, लेकिन लिंग ने उसे गलती से पी लिया था और ये उसी ड्रिंक की बात है जब वो आपके कार में आकर आपको किस की थी। दूसरी तरफ लिंग मिस्टर मो को गूवॉर्म वाली बात बताने पर डांट रही होती है और आज से जियो को उसके बीच इंटरफेयर करने से मना करती है। तभी लिंग को जियो का भाई कॉल करता है, जो लिंग को बताता है कि उसकी दादी हॉस्पिटल में है। फिर लिंग अपनी दादी से मिलने निकलती है। वहाँ पहुँचती है, वहाँ जियो का भाई भी था। लिंग वो अपने घर की मेड से पूछती है कि बात क्या है। दादी तो ठीक है। फिर मेड बताती है कि दादी को उसके पेरेंट्स ने वॉर हाउस में बंद कर दिया था। फिर उसकी स्टेप मॉम भी वहाँ आकर लिंग को सुनाने लगती है कि कैसे उसके माँ से शादी नहीं की और फैमिली के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। और लिंग को प्रोवोक करते हुए कहता है, अच्छा तो मुझे मारोगी, मारो मारो।
फिर लिंग उन्हें थप्पड़ मार के बोलती है कि मैंने जो प्रॉब्लम्स झेली है उनका हिसाब तो मैं लेकर रहूँगी और आप लोग चिंता मत करो। फिर उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हें मुझे परेशान करने के लिए जी फैमिली से पूछना पड़ेगा और बताती है हमारी फैमिली का हु कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो हमें कोई परेशान भी नहीं कर सकता। पर हु कंपनी तो जियो की ही थी, इसलिए वो उसके भाई को कॉल करके जी फैमिली के साथ सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म करने को बोलता है। स्टेप मॉम को लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है, तभी उनको किसी का कॉल आता है। इसी बीच जियो का भाई उसे तसल्ली देता है कि वो ये सब मैटर उस पर छोड़ दे, वो हैंडल कर लेगा। तभी उसकी स्टेप मॉम वापस आकर बोलती है कि तुम हो कौन? हु कंपनी ने हमारे जी फैमिली के साथ सारे कॉन्टैक्ट खत्म कर दिए। पर जियो का भाई उसे कुछ नहीं बताता। तभी लिंग के पापा भी आ जाते हैं और लिंग उन्हें कहती है कि आप अपनी मॉम का ख्याल नहीं रख सकते। तभी जियो का भाई जियो को कॉल करके बुला लेता है, लेकिन उसकी स्टेप मॉम बहुत कॉन्फिडेंस में थी। वो कहती है कि वो हु कंपनी को अच्छे से जानती है, तो तुम इंटरफेयर करना बंद करो। लेकिन जियो का भाई फिर कॉल करके सारे कॉन्टैक्ट खत्म करने को बोलता है और फ्यूचर में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर देता है। फिर जियो के डैड नोटिस करते हैं कि उनसे कंपनी का स्टॉक प्राइस डाउन हो रहा है। तभी जियो वहां आ जाता है, जो लिंग और अपने भाई को ले जाता है। फिर लिंग के डैड उससे कहते हैं कि अब हमारी फैमिली तो खत्म है, लेकिन उसकी स्टेप मॉम कहती है कि और कुछ बोलने वाली होती है कि उसके डैड उसका मुंह बंद कर देते हैं और उसे यहाँ पर उसका नाम लेने से मना करते हैं। फिर बाद में उसके स्टेप मॉम और डैड लिंक की रियल मॉम की बात करते हैं। मतलब लिंक की रियल मॉम को गायब होने में लिंक के स्टेप मॉम, फादर और शैंगेंग कंपनी का हाथ था। हॉस्पिटल रूम से निकलकर लिंक जियो को कहती है कि वो डिवोर्स्ड है, तो उन्हें अब एक दूसरे से मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर जियो लिंक को पेपर देते हुए बताता है कि यूशिन के भेजे इंसेक्ट के बाइट की वजह से मुझे शैंगेंग का पता चल गया और बताता है कि अब वो उस इंसेक्ट बाइट और गू वर्म से सेफ है। फिर बताता है कि उसकी रियल मॉम ने भी उसी इंसेक्ट मेडिसिन का यूज़ किया था, तो जनरली न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के लिए, मतलब माइंड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। पर 13 साल पहले लेबोरेटरी में आग लगने के बाद, जिससे एक्सीडेंट बोला गया, फैक्ट्री फिर उसके बाद बंद हो गई। और बताता है कि ये लेबोरेटरी का काम अभी है, लोग कर रहे हैं। ये बात राज थी, लेकिन किसी ने ये बात लीक कर दी, तब से सबको इसके बारे में पता चल गया और इन सब में लिन के डैड का भी हाथ था। फिर जियो उसे लिफ्ट वाले केस के बारे में बताता है। वो काम यूशिन का था और उसे यूशिन और शैंगेंग के साथ वाली फ़ोटो दिखाकर पूछता है कि तुम जानती हो ये लड़का कौन है? फिर जियो बताता है कि ये शैंगेंग है। नेक्स्ट सीन में जियो लिंक को खाने के बहाने से किसी पार्टी में लेकर जाता है, जहाँ मिस्टर मो भी उनका पीछा कर रहा था। तभी मिस्टर मो को कोई कॉल करके बताता है कि शैंगेंग कुछ प्लान कर रहा है। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम कार में शैंगेंग और यूशिन को देखते हैं। शैंगेंग यूशिन को कहता है कि उसने सारी अरेंजमेंट करवा दी है, इसका मतलब शैंगेंग ने जरूर कुछ प्लान किया है। फिर पार्टी के अंदर जियो और लिंक को यूशिन मिलती है, जो वापस अपनी बकवास शुरू कर देती है, लेकिन जियो उसे कह देता है कि तुमने न्यू फ्रेंड्स बना लिया और ये बात मुझे नहीं बताई। फिर जियो चैन से कहवा के शैंगेंग के अंदर बुलवाता है, लेकिन यूशिन वापस से लिंक पर इल्ज़ाम लगा देती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन लिंक उसे रोक कर कहती है कि मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई ग्रजेस नहीं चाहिए, तुमने शैंगेंग के हाथ क्यों मिलाया, वो भी मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन यूशिन वो कितनी अच्छी थी, लेकिन अभी उतनी ही बुरी बनती जा रही है। फिर लिंक शैंगेंग से पूछती है कि वो उससे और जियो को क्यों परेशान कर रहा है, तो वो उन दोनों के सक्सेसफुल कंपनी और ग्रुप्स का नाम लेते हुए बोलता है कि यही वो सब था जो उसे चाहिए था। आकर वो बॉम्ब लेकर बाहर चले जाते हैं। फिर वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहाँ ख़त्म हो जाता है।